जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। मित्रों, सूर्य और चंद्र की युति, सूर्य और चंद्र की युति यदि हमारे जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो जाए तो उसका क्या असर पड़ता है हमारे जन्म कुंडली पर, हमारे जीवन पर, या फिर सूर्य और चंद्र का संबंध किसी भी तरह से हमारे जन्म कुंडली में हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए मित्रों, जानते हैं, समझते हैं। मित्रों, सूर्य देव हमारे पिता के, हमारी आत्मा के, हमारी मान के, हमारे सम्मान के, हमारे यश के, हमारे कीर्ति के, हमारे तेज के, हमारे धर्म के, हमारे भाग्य के, हमारी उन्नति के, उजाले के, तरक्की के, इन सब के वो कारक होते हैं। राज्य के, सत्ता के, पदोन्नति के, सफलता के, यश कीर्ति के, तेज के, इन सब के वो कारक होते हैं। और भी बहुत चीज़ के ये कारक होते हैं। सूर्यदेव ग्रहों में राजा होते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों, चंद्रदेव हमारे मन के, हमारी माता के, हमारी चंचलता के, हमारी कोमलता के, हमारी दया के, इन सब के वो कारक होते हैं। मुख्य तौर पर हमारे मन के और हमारी माता के ये स्त्री कारक ग्रह हैं। और चंद्रदेव सभी ग्रहों में सबसे तेज चलने वाले ग्रह होते हैं। ये 2 से ढाई दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं मित्रों, सबसे तेज चलने वाले ग्रह। मित्रों, सूर्य और चंद्र यदि एक साथ कहीं भी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यदि बैठ जाए, यदि आपके जन्म कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और चंद्र की युति हो रही हो, बैठे हुए हो, तो मित्रों सबसे पहले आप उस भाव में कौन सी राशि बनी है ये देखिए। 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है। मित्रों, आपकी चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, इसीलिए मैंने इस कुंडली में कोई भी राशि, किसी भी भाव में कोई भी राशि नहीं लिखी है, अर्थात आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। तो मित्रों, सूर्य और चंद्र जिस भाव में भी युति करके बैठे हो, आप उसमें ये देखिए कि उसमें कौन सी राशि बनी हुई है, उस भाव में कौन सी राशि बनी है और उसके स्वामी किस अवस्था में बैठे हैं। अच्छी अवस्था में बैठे हैं या बुरी अवस्था में बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं। मित्रों, यदि उसके भावपति जिस भाव में भी युति हो रही हो, उसके स्वामी, उसके भावपति यदि अच्छी अवस्था में हो तो इसकी युति लाभदायक होती है, कम से कम नुकसानदायक होती है। यदि उसके भावपति अच्छी अवस्था में ना बैठे हो, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हो, या किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो ये इनकी युति हमारे लिए अच्छी नहीं होती, कष्टदायक होती है, या फिर कम से कम लाभदायक होती है मित्रों, कम से कम। मित्रों, सूर्य और चंद्र जिस भाव में भी युति कर रहे हो, जिस भाव में भी, आप दोनों के अंश बल भी देख लें। अंश बल सूर्य और चंद्र कितने कितने अंश पर हैं। यदि दोनों का अंश समान होगा या थोड़ा बहुत का आगे पीछे होगा तो ऐसी अवस्था में चंद्रदेव अस्त हो जाएंगे मित्रों, अस्त हो जाएंगे, और वो कई तरह से हमें पीड़ाएं, समस्याएं देंगे, जैसे कि मानसिक कष्ट, हमारे माता को कष्ट, कई तरह के सर्दी खांसी जैसे रोग, और भी कई तरह के रोग, मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ाएं, चिंता, इस तरह की कई सारी समस्याएं। मित्रों, सूर्य और चंद्र की युति ज्योतिष शास्त्र में अमावस योग कहलाता है। अमावस योग, जब सूर्य और चंद्र एक साथ हो जाते हैं। मित्रों, अधिकतर सूर्य और चंद्र की युति
अधिकतर सूर्य और चंद्र की युति में मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ाएं, चिंताएं, डिप्रेशन और चंद्रमा से संबंधित कई तरह की समस्याएं आती है। हमारे माता को कष्ट होता है, चाहे ये किसी भी भाव में हो, विशेषकर यदि छठे, 8वें या 12वें भाव में ऐसी युति हो रही हो, या चौथा भाव, इस भाव में भी यदि ऐसी युति हो रही हो, तो विशेषकर ऐसी कष्ट, ऐसी पीड़ाएं आने लगती है मित्रों। विशेषकर अमावस योग, जैसे कि मैंने कहा, अमावस योग का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह है, ग्रहों में राजा है ये, और चंद्रदेव सौम्य ग्रह हैं, ग्रहों में इनकी रानी की उपाधि मिली है। सूर्य को पिता का, राजा का, तो चंद्रदेव को माता का, रानी का। यह एक सौम्य ग्रह है, चंद्रदेव एक सौम्य ग्रह है, कर्क राशि के स्वामी हैं। वृष राशि में ये उच्च के और वृश्चिक राशि में ये नीच के हो जाते हैं, नीच के फल देते हैं। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं, मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में ये नीच के हो जाते हैं मित्रों, यदि सूर्य और चंद्र की युति मेष राशि में, यदि मेष राशि में ऐसी युति हो जिस भाव में भी इनकी युति हो रही हो, यदि वहां पे मेष राशि 1 नंबर की राशि बन रही हो, उस भाव में 1 नंबर की राशि बन रही हो, तो वहां पर सूर्य का बल अधिक होगा। सूर्य का बल अधिक होगा क्योंकि सूर्यदेव वहां पर उच्च के हो जाते हैं। इसके बाद मित्रों, यदि ऐसी युति वृष राशि 2 नंबर की राशि में हो जाए, तो यहां पर चंद्रदेव का बल अधिक होगा, क्योंकि यहां पर चंद्रदेव उच्च के हो जाते हैं। यदि कर्क राशि में हो, तो यहां पर चंद्रदेव स्वराशिस्थ हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी है। यदि सिंह राशि में युति हो, सिंह राशि में हो, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं, और सूर्यदेव यहाँ पर स्वराशिस्थ होकर के अच्छा प्रभाव देते हैं। कोई भी स्वराशित ग्रह, यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो, तो अच्छा प्रभाव देता है। इसके विपरीत मित्रों, यदि इन दोनों की युति तुला राशि 7 नंबर की राशि में हो जाए, तो यहाँ पर सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं और कई तरह के हमें समस्याएं मिलने लगती है। नीच के सूर्य कई तरह की समस्याएं देने लगती है, और इनकी युति अमावस योग भी कई तरह की समस्याएं देने लगती है। मित्रों, यदि इनकी युति 8 नंबर वृश्चिक राशि में हो जाए, तो यहाँ पर चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं, और विशेषकर अपने से संबंधित चंद्रदेव अपने से संबंधित कई सारी समस्याएं देते हैं। मानसिक कष्ट, हमारी माता को कष्ट, शारीरिक कष्ट, तनाव, चिंता, रोग दोष, शारीरिक रोग, कई तरह के भटकाव, कई तरह के कष्ट ये देने लगते हैं। मित्रों, सूर्य और चंद्र की युति जहां भी बन रही हो, जिस भाव में भी बन रही हो, वहां पर आप ये भी देखें कि इन पर कौन कौन से ग्रह की दृष्टि हो रही है। यदि किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि होगी, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, या उच्च के लग्नेश की दृष्टि होगी, तो अधिकतर ऐसी परिस्थिति में हमें लाभ अधिक होता है, और जो इनकी कमियां हैं, सूर्य और चंद्र की युति से जो नकारात्मक प्रभाव है, वो कम हो जाता है, कम से कम हो जाता है। मित्रों, सूर्य और चंद्र की युति में आप यह भी देखें कि दोनों, जैसे कि मैंने कहा, दोनों अंश बल से कैसे हैं, दोनों का अंश बल क्या है। यदि दोनों का अंश बल एक समान हुआ या थोड़ा बहुत का आगे पीछे हुआ, तो ऐसी अवस्था में चंद्रदेव अस्त हो जाते हैं और अधिक से अधिक अपने से संबंधित कष्ट हमें देते हैं। इसके अलावा मित्रों, सूर्य और चंद्र यदि एक घर आगे पीछे भी बैठे हों, जहाँ पर सूर्यदेव बैठे हों उसके आगे पीछे, एक घर आगे या घर पीछे भी चंद्रदेव बैठे हों, और अंश बल से लगभग समान हो या थोड़ा बहुत का अंतर हो, तो ऐसी अवस्था में भी चंद्रदेव अस्त हो जाते हैं मित्रों।
और कई तरह से हमें पीड़ाएं, अपने से संबंधित पीड़ाएं देने लगते हैं। विशेषकर मानसिक पीड़ाएं, मानसिक चिंता, डिप्रेशन, हमारी माता को शारीरिक कष्ट, कई तरह के सर्दी, खांसी, जुकाम हमें हमारी माता को ये देते हैं जब चंद्रदेव युति करके ऐसी अवस्था में बैठे हो। यदि अंशबल दोनों का काफी अंतर हो, दोनों का अंशबल में काफी अंतर हो, मान लीजिए सूर्यदेव 5 अंश पर और चंद्रदेव 20-25 इस अंश पर हो, या किसी भी तरह से दोनों में अंशबल काफी अंतर हो, अंशों का काफी अंतर हो, तो ऐसी अवस्था में चंद्रदेव अस्त नहीं होते। और यदि इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये दोनों अपने से संबंधित हमें लाभ देते हैं, फायदा देते हैं, चाहे किसी भी भाव में हो। विशेषकर यदि अपनी राशि में हो या अपने मित्र की राशि में हो तो ये अधिक से अधिक हमें लाभ देते हैं, फायदा देते हैं। इसके अलावा मित्रों, इनकी युति किस भाव में हो रही है, जन्म कुंडली के किस भाव में हो रही है, आप यह भी देखें। यदि इनकी युति छठे भाव में होगा, छठे भाव में, और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, ये अपने शत्रु राशि में बैठे हो, शत्रु राशि में बैठे हो, या फिर अस्त हो रहे हो, किसी भी तरह से पीड़ित हो, तो यह हमें कई तरह के कष्ट, पीड़ाएं देते हैं। यदि सूर्य और चंद्र की युति अष्टम भाव में, जन्म कुंडली के 8वें भाव में हो रही हो तो यह भी शुभ नहीं होता मित्रों। इसमें भी हमें कई तरह के पीड़ाएं, कई तरह की समस्याएं आती है। इसके अलावा यदि द्वादश भाव में, जन्म कुंडली के अंतिम भाव 12वें भाव में यदि इनकी युति हो जाए तो ये कई तरह से हमें कष्ट प्रदान करने वाले हो जाते हैं। विशेषकर यदि ये अपने शत्रु राशिस्थ हो, इन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो यह और ज़्यादा भयानक और ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों, सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह हैं, ग्रहों में राजा हैं लेकिन क्रूर ग्रह हैं। इनका स्वभाव, इनके स्वभाव में क्रूरता है, विच्छेदात्मक स्थिति है। ये विच्छेदात्मक स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, तो जिस भाव में बैठेंगे उसमें विच्छेदात्मक स्थिति भी उत्पन्न करते हैं। चंद्रदेव विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं करते क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं, कोमल हैं, चंचल हैं, शुभ ग्रह में गिनती आती है इनकी, शुभ ग्रह में गिने जाते हैं यदि अच्छी अवस्था में हो तो। लेकिन सूर्यदेव एक क्रूर ग्रह है और इनका स्वभाव राजाओं जैसा है, क्योंकि ग्रहों में ये राजा हैं। जिस भाव में भी बैठे कमोवेश विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न अवश्य करते हैं। यदि चतुर्थ भाव में बैठे तो सुख संपत्ति तो अवश्य देते हैं, लेकिन हमारे माता से अच्छे संबंध नहीं रहने देते। यदि पंचम भाव में बैठे तो हमारे संतान से हमें बनने नहीं देते, अच्छे संबंध नहीं रहने देते। यदि सप्तम में से हो, सप्तम में युति हो, सूर्यदेव बैठ जाए, संबंध हो जाए इनका, तो ये हमारी पत्नी से कलह कलेश करवाते रहते हैं, विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं। यदि नवम भाव में हो तो पिता से, दसम भाव में हो तो हमें अपने से उच्च अधिकारी से, हमारे बॉस से किसी न किसी तरह से विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं। लेकिन मित्रों, सूर्यदेव यहाँ पर, जैसे कि मैंने नवम भाव में कहा, पिता से विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, सत्य है मित्रों। लेकिन यहाँ पर बैठ के ये भाग्योन्नति भी करते हैं सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ पर ये कारक हो जाते हैं। दसम भाव में भी ये दिग्बली हो जाते हैं और ये अच्छे प्रभाव भी, लाभ भी अधिक से अधिक पहुँचाने वाले हो जाते हैं। यदि एकादशवें भाव में हो जाए तो सूर्यदेव कभी पैसों की कमी नहीं होने देते, यह भी निश्चित है। चंद्रदेव भी अपनी तरह से लाभ देने वाले हो जाते हैं। एकादशवें भाव में सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं, चाहे पाप ग्रह हो, चाहे क्रूर ग्रह हो, चाहे कोई भी ग्रह हो। विशेषकर मित्रों, किसी भी भाव में जिस भाव में भी इनकी युति हो रही हो, आप सबसे पहले उनका अंश बल देखिए। यदि चंद्रदेव अंश बल से कमजोर होंगे, यदि अंश बल से वो दोनों के समान होंगे, सूर्य के समान ही होंगे, या थोड़ा बहुत का अंतर होगा तो मित्रों ये अस्त हो जाएंगे और कई तरह से हमें पीड़ाएं देने वाले, मानसिक कष्ट देने वाले हो जाते हैं मित्रों। तो सबसे पहले आप इनका अंश बल देखिए। अधिकतर मामलों में
जब सूर्य और चंद्र की युति होती है तो वहाँ पर चंद्रदेव का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में चंद्रदेव अपने संबंधित विशेषकर मानसिक पीड़ाएं हमें देते हैं। अच्छे खासे मानसिक पीड़ाएं देते हैं। मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं रह पाते। किसी न किसी वजह से डिप्रेशन, चिंता आती रहती है। इसके अलावा सूर्यदेव जहाँ भी बैठते हैं वो उनका फल तो देते हैं, उस भाव को बढ़ाते हैं, उस भाव में वृद्धि करते हैं। जैसे कि यहाँ बैठ जाए तो कई तरह से हमें सरकारी नौकरी दिलाने वाले, अच्छी नौकरी दिलाने वाले, व्यवसाय में उन्नति कराने वाले, यदि अच्छी अवस्था में हो, लेकिन कई तरह से विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ बैठे तो हमारे बॉस से हमें अच्छे नहीं पटने देते, जल्दी उनसे तालमेल नहीं बैठने देते, इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, तो हमारे माता से अच्छे संबंध नहीं रहने देते। लेकिन सुख सुविधा देते हैं सूर्यदेव, क्योंकि ग्रहों में वो राजा हैं। सुख सुविधा और संपत्ति और ऐश्वर्यता की चीजें देते हैं। तो मित्रों, सूर्य और चंद्र की युति आज का हमारा मुख्य विषय था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सूर्य और चंद्र की युति अमावस्या समझ में आया होगा आपको। यदि कोई उलझन है, कोई बात समझ में नहीं आया या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने कोई भी सवाल। वेलकम है आपका, जवाब आपको मिलेगा। तो मित्रों, यदि आपको यह कार्यक्रम या वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, जिसमें भगवान का जन्म हुआ था, आप लोगों को फिर से एक बार हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।